आज से ठीक 5 साल पहले मेरी शादी हुई थी। मैं जब अपने ससुराल आई थी ना, तो बहुत सारे सपने लेके आई थी। आपको पता है आज के समय में ना लोग सीता जैसी लड़की को बेवकूफ समझते हैं। कहते हैं कि आज सीता बनना बेवकूफी है, पर मैं बनी। मैं आपको बताती हूँ कैसे। मेरी सास ने ऐसी कोई बात नहीं थी जिसके लिए मुझे ना सुनाया हो। उन्हें लगता था कि मैंने अपने मायके में कुछ देखा ही नहीं है, जो देखा है वो यहीं आके देखा है। इतने झूठे इल्जाम मुझ पर लगे, पर मैं चुप रही, सिर्फ ये सोचकर कि इंसान इस दुनिया में आया है खाली हाथ, जाएगा भी खाली हाथ। सिर्फ मेरे साथ जाएंगे मेरे कर्म। इन 5 सालों में मैंने बहुत दुनिया देख ली। इन 5 सालों में 1 साल पहले मैंने भगवत गीता भी पढ़ना शुरू किया। भगवत गीता भी मेरे समझ में नहीं आई, क्योंकि मैं इतनी ज्यादा गुस्से में रहती थी। मुझे ये लगता था कि भगवान, बिना किसी गलती के ही मैं सब कुछ भुगत रही हूँ। क्यों? मेरी कोई गलती नहीं है। मैं वो इल्जाम सह रही थी जो मैंने गलती की ही नहीं थी। ऐसा नहीं, सिर्फ मेरी सास नहीं, सबने मुझे सुनाया, यहां तक कि मेरे पति भी। मैं 5 साल चुप रही, सहती रही, सिर्फ इसीलिए कि मेरा भी कभी वक्त आएगा। और आज मेरा वक्त आया है। ये वही लोग हैं जो कल तक मुझे बहुत गलत समझते थे, जिसमें से एक भी मेरे साथ नहीं था। मैं अपनी सिचुएशन किसी को बयां ही नहीं कर सकती कि मैंने क्या कुछ सहा है। रोती रहती थी बस, क्योंकि मैं किसी से कुछ कह नहीं सकती थी, क्योंकि मैंने लव मैरिज की थी। फिर मैंने भगवत गीता पढ़ी ना, तो मुझे धीरे 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 सब कुछ समझ में आने लगा कि भगवान ने अगर मुझे जिंदगी दी है, तो वो रास्ता भी मुझे कहीं ना कहीं दिखाएंगे। उन्होंने दिखाया है। जो लोग कल तक मेरे खिलाफ खड़े थे, जो मेरी बुराई करते थे ना, आज वो लोग अपनी गलती खुद ही भुगत रहे हैं, अपने गिल्ट में जी रहे हैं। वो लोगों को एहसास है कि उन लोगों ने कितनी बड़ी गलती की है। मैं तो सही थी ना, इसलिए मैं चुप रही, क्योंकि मुझे अपने कर्म करने थे। मेरी जैसी लड़कियां बेवकूफ होती हैं आज के समय में, पर मैं सिर्फ अपने माँ बाप को दुखी नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने कभी उन्हें कुछ बताया ही नहीं। क्योंकि एक तो लव मैरिज की थी, अपनी पसंद से शादी की थी, और फिर माँ बाप तो अपनी बच्ची से प्यार करते हैं ना, वो नहीं देख पाएंगे कि हमारी बेटी को कितना कुछ सुनने को मिला है। इसलिए कभी कुछ बताया ही नहीं, चुप रही, अपने वक्त का इंतजार किया। और 5 साल बाद मेरा वक्त आया। वो जो 5 साल थी ना, बहुत मुश्किल थी मेरे लिए काटना। मैं आप लोगों को बयान नहीं कर सकती कि मुझ पे क्या क्या इल्जाम नहीं लगे। मेरे पास अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए कुछ था ही नहीं। आज ये वही लोग हैं जो कल मेरी बुराई करते थे ना, मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या कुछ कहते थे। आज उन्हीं लोगों को मैं सही लगती। जिन लोगों को आज से 5 साल पहले मैं गलत लगती थी ना, मैंने सिर्फ अपने समय का इंतजार किया, सब्र किया। इसीलिए कहते हैं कि बुरा समय में ना सब्र रखो। मैंने सब्र रखा, भगवान पर विश्वास रखा कि उन्होंने मुझे जिंदगी दी है, तो रास्ता भी वो दिखाएंगे। जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैंने इसमें भी अच्छाई ढूंढी। 5 साल, 5 साल सुनने में बहुत छोटे लगते, पर मैं सह गई, मुझे पता भी नहीं चला। ऐसा नहीं मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं पढ़ी लिखी भी हूँ। मैंने टेक्सटाइल डिजाइनिंग किया है, पर मुझे जॉब नहीं करनी थी, मुझे अपना ही कुछ करना था। अपना भी कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। फिर अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। लोगों को मोटिवेट करती हूँ, जो मैंने अपनी लाइफ में देखा, समझा, सीखा, वही अपना एक्सपीरियंस मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। क्या आप लोगों को लगता है कि आज के समय में सीता बनना गलत है, इंसानियत दिखाना गलत है? अगर आप भी गलत हैं तो भगवान आपको सजा देगा, पर अगर आप सही हैं ना, तो आपका इंसाफ होगा। मेरे साथ हुआ 5 साल बाद। सब्र करा और अपने समय का इंतजार किया। सीता जी को अपनी इंस्पिरेशन माना हमेशा, कि वो तो राजा की बेटी, फिर भी वन वन भटकी,
मैं तो एक आम इंसान की बेटी हूँ, मैं नहीं सह सकती। इल्जाम ही तो लग रहे हैं, कोई बात नहीं। कभी भी अपने आप को जस्टिफाई नहीं किया, चुप रही, सहती रही। सबने, जिसने भी जो कुछ कहा, खूब भर भर के कहा और मैंने सुना। क्या आप लोगों को लगता है कि मेरी ऐसी लड़कियां गलत है? अपने घर को संभालना गलत है? मैंने इस घर को अपना माना था ना, मैंने मान लिया था कि अब ये घर मेरा है। इन लोगों को मुझे समझने में टाइम लगा, 5 साल लगे। तो क्या मैं गलत थी?